बेटा हारने के बाद परेशान है, क्योंकि घर में जब भी जाता है तो वैभव के बच्चे पूछते हैं, दादाजी आप जादूगर नहीं, आपने हमारे पापा को हरा दिया। बड़ी दिक्कत होती भाई घर के अंदर। आदमी 12 पंचायत में ठोक तो फिर घर जा, शाम का बात नहीं बेटा, मामला गड़बड़ हो जाए। दादू दादू हनुमान अंकल ने ना हमारे पापा को हरा के आपको जादू के चले। हाँ। सारे चले हुए कारतूस 75 पार 80 पार, कोई पागल होने वाला है, कोई आधा हो चुका, सारे एक जगह। और जिसको चैलेंज दिया है उसको भगाया है। सरकार ने खूब जांच करा ली हनुमान की, कुछ नहीं मिला। 15 रुपए मिले थे बैंक के खाते के अंदर, 15 रुपए के अंदर सजा नहीं होती। इसलिए भाइयों सरकारों से लड़ रहा हूँ, और इसलिए प्रधानमंत्री जी मुझे पसंद करते हैं। ये भी तकलीफ लोगों को कि मोदी जी हनुमान से बार बार क्यों मिलते हैं। तो बढ़िया ना, मोदी जी मिलेंगे तो कुछ न कुछ ले पड़ूंगा राजस्थान के। मैं लड़ता हूँ तो जीत तो मेरी होती है, समय लग सकता है। यहाँ के नेता अपना पेट भर के मोटा करना चाहते हैं, उन कंपनियों से मिले हुए हैं, उसकी वजह से आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। भाइयों बाड़मेर के अंदर ऐसे चुन के अधिकारी लगाए, ऐसे चुन के अधिकारी लगाए जिनका एक सूत्री कार्यक्रम, पता कि गहलोत की सरकार तो डूबनी है, वैसे ही तो डूबती में और डुबोना, इसको धक्का देने वाले केंद्र के मंत्री पे हमला होता है। बाड़मेर में राजस्थान के युवाओं के सबसे पसंदीदा नेता पे पुलिस उसको मरवाने का प्रयास करती है। बाड़मेर के अंदर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया, मैं गलती से मुख्यमंत्री के आसपास भी बैठ गया ना तो इतनी जांचें खोल के इसको सलाखों के पीछे डलवाऊंगा, ठीक है ना। जयपुर की जो सेंट्रल जेल है उसमें मेरा पिछला भाषण होता था ना कि वसुंधरा गहलोत को एक बैरक में बंद, अगर मैं बात तुझे फार्म भर देता फिर हरीश जी कहाँ हो जाते, तीसरे नंबर पर जाते। मैंने तो उनकी कितनी बड़ी मदद की, मेरी मदद की वजह से तो मंत्री बैठे हैं। राजनीति के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं करते, और जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर ये मारवाड़ का हिस्सा है, हमारी संस्कृति एक है, और कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल का पूर्व जन्म का रिश्ता बाड़मेर से हो सकता है, पता नहीं चलता पूर्व। इसलिए मैं भाग दौड़ के बाड़मेर की धरती पर आता हूँ। बाड़मेर ने मुझे नई ऊर्जा दी, बाड़मेर ने हमेशा मेरा साथ दिया, और खरनाल के मेले को भी अगर देश में चर्चित किया तो बाड़मेर और जोधपुर के जवानों ने उस खरनाल के मेले को भी देश भर के अंदर चर्चित किया। भाइयों मोदी जी के साथ हूं तो आपने दिया रामदेव जी का भव्य मंदिर बना दिया। हमारे वहां मंदिर अभी तक बन नहीं पाया, क्योंकि आप तो जानते हो हमारे जो पहले के नेता थे वो तो तेजा जी का नाम ही नहीं लेते थे। वो तो तेजा जी से भी अपने को बड़ा मानते थे। कोई तेजा जी की जे बोलता तो कहते बकवास मत कर, मां की बोल जाए। तो उनको तो कहते तेजा जी महाराज इलाज कर देंगे। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, मैंने प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत बात भी की है, वीर तेजाजी महाराज के खरनाल का हमारा जो मंदिर है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाना है। इसके लिए हनुमान बेनीवाल पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा, और मैं लड़ता हूं तो जीत तो मेरी होती है, समय लग सकता है, ये तय है। तो भाइयों मैं लड़ूंगा आपके लिए। अब बड़े आंदोलन का ऐलान हमने कर दिया, जोधपुर की धरती से बड़ी हुंकार भरेंगे, जिसमें तमाम वो मुद्दे, सबसे ज्यादा टेलीफोन आते हैं बाड़मेर से बच्चों के कि उस एग्जाम को आगे बढ़ाओ, संविदा कर्मियों को नियमित करो। मुझे लग रहा है राजस्थान के अंदर बाड़मेर सबसे ज्यादा जागरूक हो रहा है इन दिनों के अंदर। तभी तो तेल निकला है। भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई बाड़मेर पे कि हमारे भाई तो तकलीफों के दौर से गुजरे थे। एक जमाना था जब पीने का पानी नहीं हुआ करता था, पानी के लिए आंदोलन लोग करते थे, और पानी से प्यास से लोगों की जान भी चली जाती थी। वहां ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि तेल निकला है, और भी कई भंडार निकलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि तेल निकल गया, गैस निकल गई, कोयला निकल गया, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। उसका कारण है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन यहाँ के नेता अपना पेट भर के मोटा करना चाहते हैं, उन कंपनियों से मिले हुए हैं, उसकी वजह से आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी। भाइयों मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इस मामले को लोकसभा में तो उठाएंगे, लेकिन अगला जो आंदोलन जनवरी से आरएलपी पार्टी करेगी उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार। अभी बाड़मेर की पुलिस ने मिली भगत करके, कोई बच्चों के कंपनी में पैसे होंगे,
हाथों हाथ रातों रात पैसे लेके पुलिस ने और उन बच्चों को अपहरण, फिरौती और पता नहीं कौन कौन से मामले में जेल में डाल दिया। अभी एक हुआ ना मामला कंपनी का, बताओ। दूसरा, आज ही मैं घटना पढ़ रहा था खोकसर गांव की, गुमशुदा हुआ और आज उसकी लाश मिली पचपदरा बालोतरा के अंदर। बाड़मेर के अंदर के मंत्री पे हमला होता है। बाड़मेर में राजस्थान के युवाओं के सबसे पसंदीदा नेता पे पुलिस उसको मरवाने का प्रयास करती है। बाड़मेर के अंदर सुनो, बाड़मेर के अंदर ऐसे चुन चुन के अधिकारी लगाए, ऐसे चुन चुन के अधिकारी लगाए जिनका एक सूत्री कार्यक्रम, पता है कि गहलोत की सरकार तो डूबनी है वैसे ही, तो डूबती न और डूबोना, इसको धक्का देने वाले सारे फर्जी लोगों की भर्ती यहाँ पे कर दी। वैसे तो अभी आज मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि राजस्थान को कौन चला रहा है, मैंने कहा अधिकारी चलेगा राजस्थान को, क्योंकि गहलोत को बेटा हारने के बाद परेशान है। क्योंकि घर में जब भी जाता है तो वैभव के बच्चे पूछते हैं, दादाजी आप जादू करने में आपने हमारे पापा को हरा दिया। बड़ी दिक्कत होती भाई घर के अंदर। आदमी 12 पंचायतें ठोक तो फिर घर जा, शाम का बात नहीं बेटा मामला गड़बड़ हो जाए। दादू हनुमान अंकल ने ना हमारे पापा को हरा के आपको जादू करते हुए, हाँ हनुमान को ठीक करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन मैं गहलोत को ठीक कर दूंगा। ये तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बना, मैं गलती से मुख्यमंत्री के आसपास भी बैठ गया ना तो इतनी जांचें खोल के इसको सलाखों के पीछे डलवाऊंगा, ठीक है ना। जयपुर की जो सेंट्रल जेल है उसमें मेरा पिछला भाषण होता था ना कि वसुंधरा गहलोत को एक बैरक में बंद कर देंगे, होता था ना। वो तो मैं आया नहीं सत्ता के अंदर, 12-15 सीट आ जाती तो सरकार हम ही बनाते हैं, यहाँ पे बनाते कि नहीं बनाते। वेंटिलेटर पे ले आया था कांग्रेस को 99 पे और बीजेपी को ठीक कर दिया था। 12-15 तो मेरी मेहरबानी जीते थे उस समय, 12-15 बीजेपी के लोग। तो भाइयों अब लड़ाई 23 की लड़नी है। ये रामसा पीर की पावन धरती है, यहाँ राजनीतिक बात करना इसलिए जरूरी है कि आज रामसा पीर ने भी छुआछूत के खिलाफ आंदोलन करके अपने ही समाज के ठेकेदारों के खिलाफ बिगुल बजाया था 500 साल पहले, और अपने ही लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था, गरीबों के लिए लड़ते हुए। इसलिए 36 कौम इनका जयकारा लगाती है और शेड्यूल कास्ट के मेघवाल समाज के लोग सबसे ज्यादा इनकी पूजा करते हैं। रामसा पीर की जन्मस्थली पे हनुमान खड़ा हो और अगर वो वीरता की बात नहीं करे तो इसका मतलब पर्चा नहीं। यहाँ तो आते ही अपना आप ही वीरता आ जाती है, जिससे तेजा जी की धरती हो, रामसा पीर की धरती हो। तो भाइयों मैं यहाँ राजनीतिक बात नहीं करके इतना ही आह्वान करता हूँ कि मैं कोई, अगर मैं बात तुझे फार्म भर देता फिर हरीश जी कहाँ हो जाते, तीसरे नंबर पर जाते। मैंने तो उनकी कितनी बड़ी मदद की, मेरी मदद की वजह से तो मंत्री बैठे हूँ। तो मैंने राम जी हमें 6 महीने पहले मिल जाते, 6 महीने पहले इनको घुमा करते तो ये भी जीत जाते, लेकिन एकदम से फिर भी आपने बड़ी हिम्मत हौसला रखा। राजनीति के अंदर ऐसी घटनाएं नहीं करते, और जिनके घर शीशे के बने होते हैं ये दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। ये बहुत बड़ा गलत काम होता है। लेकिन मेरा, चूंकि मैं चाहता था कि बाड़मेर के अंदर जिन बच्चों को मैंने लड़ना सिखाया उन बच्चों के बीच में मैं खड़ा होकर आपस में बच्चों को नहीं लड़ाऊंगा, इसलिए कांच फुड़वा के और मैं मेरा नागौर चला गया। ठीक किया ना, तो तुम लड़ लेते आपस में, तो तुम और लड़ाई का ठीक रहा, मेरे पे फूटता। सब कहते हनुमान ने लड़ा दिया, क्योंकि वैसे ही जो बौखलाए हुए नेता है ना, चले हुए कारतूस राजस्थान के सारे चले हुए कारतूस, 75 पार 80 पार, कोई पागल होने वाला है, कोई आधा हो चुका, सारे एक जगह कि हनुमान को रोकना। अरे हनुमान को मत रोको, तुम्हारे में हिम्मत है तो जाट मुख्यमंत्री बनना थे राजस्थान के, तुम्हें रोका था क्या किसी ने? 4 साल तलवे चाटते थे, कोई गहलोत के तलवे चाटता था, वो ठीक नहीं होता, दूसरे के जाके चाट लेता, कोई वसुंधरा के चाटता, कोई तीसरी जगह चाटता। तुम तो काम ही क्या राजस्थान के लोग? मेरी तरह खुद की पार्टी बना के लड़े क्या? खुद चैलेंज देके लड़ा हूं, और जिसको चैलेंज दिया उसको भगाया है। सरकार ने खूब जांच करा ली हनुमान की, कुछ नहीं मिला। 15 रुपए मिले थे बैंक के खाते के अंदर, 15 रुपए के अंदर सजा नहीं होती। इसलिए भाइयों सरकारों से लड़ रहा हूं, और इसलिए प्रधानमंत्री जी मुझे पसंद करते हैं। ये भी तकलीफ लोगों को कि मोदी जी हनुमान से बार बार क्यों मिलते हैं। तो बढ़िया ना, मोदी जी मिलेंगे तो कुछ न कुछ ले पड़ूंगा राजस्थान के।